सो हे गाइस एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स देवेश बैक इट अगेन विद इन फ्रेश वीडियो। सो आज हम करवाने वाले हैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, जो कि आपको ऊपर दिख रहा होगा बुक का नाम। ठीक है, इस बुक का चैप्टर नंबर हमारा है सेकंड। सो आज हम करवाने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 6 की जो बुक है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। तो इसकी यूनिट नंबर करवाएंगे सेकंड सर। आज यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा क्रिएटिविटी एंड एडवर्टाइजिंग। तो देखो, क्रिएटिविटी और एडवर्टाइजिंग क्या होती है इसके बारे में हम सीखेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बता दूं, अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऊपर भी दिख रहा होगा। और अगर किसी को चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए तो सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो चैप्टर 1, 2, 3 सारे चैप्टर वाइज मैंने वीडियो कवर अप करा रखी है इस बुक की। ठीक है, तो आइए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट की देखो, फर्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट सेकंड का। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैप्टर 1 का नाम है यहाँ पे क्रिएटिविटी एंड एडवर्टाइजिंग। तो आज हम पढ़ेंगे पहले तो क्रिएटिविटी क्या होती है। एडवर्टाइजिंग तो हम बहुत सीख चुके हैं यार, आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लेना उनको। तो एडवर्टाइजिंग हमने कर लिया काफ़ी ज़्यादा, वो भी मैं बता दूंगा, मगर अभी हम स्टार्ट करेंगे क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी होती क्या है? देखो, क्रिएटिविटी मतलब होता है अपने दिमाग के जितने भी आप अंदर सोचते हो, जो भी आप चीज़ों को बनाते हो, उन चीज़ों को वास्तविक रूप से दिखाना या वास्तविक रूप में रियलिटी में लेके आना क्रिएटिविटी कहलाती है। क्रिएटिविटी को अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, आपने जितनी भी इमेजिनरी चीज़ें अपने दिमाग में बना रखी है उन सबको एग्जैक्ट मतलब कि धरती पर बनाना या रियलिटी में बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती है? क्रिएटिविटी कहलाती है। समझ आ गया? अब क्रिएटिविटी की डेफिनेशन सीखेंगे, उसके बाद हम इसके पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो क्रिएटिविटी की डेफिनेशन में लिखा है एडवर्टाइजिंग इज कॉल्ड एज ए क्रिएटिव। कह रहा है जो एडवर्टाइजिंग होती है वो सारी की सारी क्या होती है? क्रिएटिव होती है। आपने काफ़ी सारे विज्ञापन देखे होंगे, विज्ञापनों में ऐसा एडवर्टाइजिंग को क्रिएटिव बनाया जाता है ताकि पब्लिक जो देख रही है, जो देखने वाली ऑडियंस है, हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, उनके दिमाग में ऐसा इफेक्ट पड़े देखकर कि उन उस प्रोडक्ट को खरीदने की लालसा पैदा हो। आगे लिखा है प्रोफेशनल एड्स आर ऑफन कॉल्ड क्रिएटिव। जितने भी प्रोफेशनल एड्स है आपने देखी होंगी, एड्स को ऐसे क्रिएटिव बनाया जाता है, उसको ऐसे डिजाइन करा जाता है देखने में मजा सा आ जाए, ठीक है, प्रोफेशनल लगे। उसके बाद लिखा है पीपल हु डेवलप एंड क्रिएटिव कमर्शियल एज नोन एज द क्रिएटिव पीपल। कह रहा है जो पीपल, जो लोग ऐसे हैं जो इन एड्स को डेवलप करते हैं, इन एड्स की स्क्रिप्ट लिखते हैं, इनकी प्रतिलिपि बनाते हैं और इसके बाद आपके सामने उसको असली की तरह वास्तविक के रूप में पेश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो सारे वहाँ पे क्रिएटिविटी दिखाते हैं। उसके बाद लिखा है पीपल्स एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज गेन रेपुटेशन फॉर देयर क्रिएटिविटी। और इसी क्रिएटिविटी की वजह से जो क्रिएटिविटी वाली कंपनीज है, या बोल सकते हो जो भी एडवर्टाइजिंग कंपनीज है, वो अपने रेपुटेशंस को और ऊपर ज़्यादा ले जाती है। ठीक है, सिंपल एड्स काफ़ी सारी आती है, आपने देखा होगा, हर एक ब्रांड को लेकर, हर एक छोटी चीज़ को लेकर, मगर वो अलग तरीका होता है कि आपको किस तरीके से दिखाना है। दिखाने का भी एक तरीका होता है जिसको क्रिएटिविटी का नाम देते हैं। मतलब कि दुनिया से अलग तरीके से अगर आप कुछ करते हो वो क्रिएटिविटी कहलाती है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारी इमेजिनेशन। ठीक है, एक क्या होती है? हमारी इमेजिनेशन मतलब इमेजिनरी, और एक होती है क्रिएटिविटी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। इमेजिनेशन वो होता है, सपोज करो मैंने सोचा कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा सा डायनासोर आया और मैंने एक तलवार लेके, एक छोटी सी तलवार से पूरे डायनासोर को ये हवा में उड़ उड़ के ख़त्म कर दिया, मार दिया। ये मेरी इमेजिनेशन है, मैंने दिमाग में सोचा है। इस जगह पे अगर आप ये सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, तो आप जो है इमेजिनेशन वाले पर्सन हो, इमेजिनरी पर्सन हो। ठीक है, सेकंड बात करते हैं क्रिएटिविटी की। अगर जो मैंने अभी सोचा है इसको मैं रियलिटी में कर दूँ, लोगों के सामने दिख जाए, लोगों को वो देख सके, लोग मेरी जो क्रिएटिविटी जो मेरे अंदर दिमाग में चल रहा है वो अगर मैं सामने एड्स के रूप में, टीवी के जरिए या किसी भी चीज़ के जरिए लोगों तक पहुंचा पाऊँ अपनी फीलिंग्स को, तो वो बंदा कहलाता है क्रिएटिव। समझ आ गया? क्रिएटिव और इमेजिनरी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब नीचे मैंने और कुछ लाइन लिखी है, वो भी पढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिएटिविटी एडवर्टाइजिंग मीन्स टू चूज ए न्यू वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। कह रहा है ये जो एडवर्टाइजिंग है ये एकदम नया तरीका होता है अपनी बातों को दूसरों को दिखाने का। सपोज करो जैसे मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मेरे को बेचना है, मैं कैसे बेचूंगा? सिंपल तरीके से, भाई पेन
पेन लेगा, पेन ले ले। तो ये क्या है, एक सिंपल तरीका, नॉर्मल तरीका। क्रिएटिविटी कैसे कर सकता हूँ, अगर मान लो मेरे पास ये पेन है, इसके साथ साथ मैं क्या करूँ, बड़ी सी कार लेके आऊँ पहले, ठीक है। कार में से निकलूँ और इस पेन से जैसे ही लिखूँ, पेन से लिखने पे जिन आ गया, जिन प्रकट हो जाए, ठीक है। मतलब कि बोल सकते हो जिन आ गया तो वो मेरे को 3 विश देगा, मैं विश पूरी करूँगा मतलब इस पेन से। तो मैं ऐसा कुछ दिखाऊँ आपको तो आप भी सोचोगे यार सही में इस पेन की इतनी वैल्यू है, तो आप भी इसको खरीदोगे। तो वो क्या होगा, वहाँ पे क्रिएटिव एड्स बन जाती है, उसको देखने में सिंपल एड से ज़्यादा मजा आता है। आगे लिखा, इट इज़ मोर इफिशिएंट दैन सिंपल एड्स। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है सिंपल एड से ज़्यादा मोर इफेक्टिव होती है। सच एडवर्टाइजिंग इज मोर मेमोरेबल, रिसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन माइंड। और ऐसी एड्स को अगर आप देख लेते हो तो आपके दिमाग में लंबे समय तक ये एड्स छप जाती है, और आप हमेशा जब भी उस पेन की बात आएगी आप उस एड्स का जिक्र करोगे, ठीक है। सपोज करो, मैं एक और एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ। आप रेड बुल तो जानते ही होंगे, है ना। किसने नहीं जानता, कौन नहीं जानता रेड बुल। देखो रेड बुल जैसे मैंने नाम लिया, आपके दिमाग में वही लड़का आ गया जो अपनी यहाँ पे करंट वाली तारे डाल लेता है और नाचने लगता है, इट्स माई लाइफ। गाना नहीं आ रहा। देखो रेड बुल के नाम से ही वो नाम याद आता है, इट्स माई लाइफ गाना, और वो करंट सा दौड़ने लगता है शरीर के अंदर। यहाँ पर जो डायरेक्टर है जिसने उस एड को बनाया, उसने इस मोटिव से बनाया था कि उसमें उसको बताना नहीं पड़ेगा कि रेड बुल पीने के बाद आपको एनर्जी आती है। आपने ऐड देख ली तो इतनी एनर्जी उस लड़के के अंदर आ गई है कि उसने सीधा अपनी जो कार है, जो खराब कार थी फ्रेंड की, उसको भी चालू कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, क्रिएटिविटी। रेड बुल को बेचने के लिए वहाँ पे सीधा सीधा इफेक्ट क्या बता रहा है कि रेड बुल अगर खरीदोगे तो आपके अंदर भी कार जैसी ताकत आ जाएगी, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा ताकत आ जाती है। तो यहाँ पर एक तरीका होता है किसी चीज को दिखाने का, अपने अंदर की फीलिंग्स। असली में ऐसा नहीं होता, मगर इसको क्रिएटिविटी बोलते हैं, समझ आ गया। आगे लिखा उसके बाद, ये लॉन्ग टाइम के लिए माइंड में फीड हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया रेड बुल अभी आपके दिमाग में फीड हो चुका है। मैं विमल का नाम लूँ, विमल पान मसाला, आपके दिमाग में शाहरुख सलमान, ये सब फीड हो चुके हैं विमल से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखो ये क्रिएटिविटी आर्टिस्ट है, सारे सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ऐड करी है, और इसको आप देखते देखते अपने दिमाग में बैठा लेते हो, उसके नाम से हम पहचान जाते हैं, फिर ब्रांड बन जाता हो। आगे लिखा उसके बाद, कॉस्ट लेस मीडिया स्पेंडिंग एंड बिल्ड्स ए स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस। उसके बाद लिखा है बेस। यहाँ पे लिखा है मतलब कि अगर आप कोई भी ऐसी एड बनाते हो या क्रिएटिविटी करते हो तो उससे आपको क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस मिलता है। अब रेड बुल के इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, रेड बुल को इतने ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, उस एड को देख के उनको सच्ची में लगता है उससे ताकत आती है। मैंने भी पिया था, मेरे को कोई एनर्जी नहीं आई, मगर उनको ऐसा लगता है। आगे उसके बाद लिखा है, क्रिएटिविटी या क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग मैसेज गेट मोर अटेंशन एंड क्रिएट पोजीशन एटीट्यूड टुवर्ड द प्रोडक्ट। कह रहे जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो सारी क्या होती है, एक मैसेज, एक अटेंशन लोगों के दिमाग में छोड़ जाती है, ठीक है। एंड क्रिएटिव पॉजिटिव एटीट्यूड, और लोगों का ना उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। किसी को अगर मैं बोल दूं जो रेड बुल पसंद करता है या पेप्सी कोका कोला पसंद करता है कि आप ये मत पियो, इससे कोई एनर्जी नहीं आती, मगर उनको वो पसंद है तो पसंद है, लोगों का अटेंशन है उससे। आगे लिखा टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के लिए। तो ये सारी बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब समझ आ ही गया होगा क्रिएटिविटी फाइनली होती क्या है। तो देखो क्रिएटिविटी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम उसके नीचे पढ़ेंगे आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन क्या होती है, क्रिएटिविटी को असली रूप में रियलिटी में लाने से पहले आइडिया होता है। आइडिया से पहले उसको लिखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें हमें दिखानी है, उसको इमेजिनेशन को एक कॉपी पे लिखना होता है। सारी चीज़ों को वो लिखते हैं, जैसे डायरेक्टर होते हैं ना, मूवी को दिखाने से पहले, आप लोगों के सामने लाने से पहले वो लिखता है स्क्रिप्ट, उसके बाद वो आइडियाज़ बनाता है। पहले वो आइडिया को जानना जरूरी है, वो जनरेट कहाँ से होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं आइडिया जनरेशन की। तो प्रोफेसर है, इन्होंने डेफिनेशन लिखी थी बोई रीना ने। इन्होंने लिखा, इट इज़ ए लॉन्ग टेडियस एंड डिफिकल्ट टास्क for assembling all perceptions, यहाँ पे लिखा है pretense, informing, analyzing the problems and searching for the some variables visual concept। कह रहा है ये बहुत ही एक लंबी चौड़ी और मुश्किल, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि किसी चीज़ को पहले लिखना, किसी कॉपी पे या पेन पे, किसी चीज़ पे आप पेज पे लिखते हो, उसको एनालाइज करते हो, उसके अंदर से कुछ विजुअल्स निकालते हो। विजुअल्स मतलब ऐसे कुछ सीन्स जो लोगों को पसंद आए, जब आप उनके सामने शो करो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को ढूंढना। कॉन्सेप्ट टू हाउ द कम्युनिकेट व्हाट नीड्स टू बी सेड, और उसके अंदर के वो फीलिंग्स निकालना, वो इफेक्शंस निकालना जो लोगों को समझाएं कि हम क्या चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं, क्या आप मांग रहे हो, क्या हम बेच रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने रेड बुल का एग्जांपल लिया, उसकी ऐड को देखते ही समझ आ गया रेड बुल में क्या होता है, उसमें एनर्जी आ जाती है, उसको बोलना नहीं होता शब्दों में, उसको समझाना होता है। तो यही चीज़ बहुत डिफिकल्ट होती है, इसी को आइडिया जनरेशन बोलते हैं। सीधा समझ आ गया। अब बात करते हैं उसके नीचे ब्रेनस्टॉर्मिंग की। देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ये भी एक तरह से एडवर्टीजमेंट का एक एलिमेंट, एक बड़ा हथियार होता है। यहाँ पे लिखा,
इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद द क्रिएटिव आइडियाज इन ए ग्रुप। कह रहा है ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आइडियाज ग्रुप होता है, मतलब कि ग्रुप ऑफ आइडिया। आप बोल सकते हो काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर काफ़ी सारे स्टाफ मेंबर्स, सबके बीच में डिस्कशन होने के बाद जो एक क्रिएटिव आइडिया निकल के आता है उसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। समझ आया, मतलब कि दिमाग फाड़। उसके बाद सेकंड चीज़ यहाँ पे लिखी है कैरेक्टर स्केच ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, जो मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ यहाँ पे लिखी है अनप्रेडिक्टेबल, ऐसी चीज़ भाई फाड़ दिया, ठीक है, सोचा ही नहीं था, जैसे केजीएफ चैप्टर में। उसके बाद सेकंड चीज़ है प्लेफुल। प्लेफुल मतलब होता है कि लोगों को देखने पर उसको कितना आनंद आता है, अट्रैक्शन कितना वो लोग कर रहे हैं। थर्ड चीज़ आता है कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव मतलब कि लोगों से मिलता जुलता होना चाहिए, रिलेवेंट, लोगों को समझ आए। ऐसा ये नहीं कि कुछ भी बना दिया, मान लो किसी भी चीज़ का ऐड है, ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, जिसका कोई मोटिव ही ना हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ऐसी, ठीक है। उसके बाद लिखा है सरप्राइजिंग। एक सरप्राइजिंग होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी रेड बुल का एग्जांपल दिया, जिसमें उसका डांस देखा तो उससे लोग सरप्राइज हो गए, बड़े ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, उसके डांस से ना मूव्स को फेमस कर दिया है, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्ड है वो कैसा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है रैपिड, मतलब कि एक ऐसी ऐड जो लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम चलती है, ठीक है, कोई मेमोरेबल हो जाए ऐसी, तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो यहाँ पे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताई। नीचे उसके नीचे मैंने पॉइंट लिखा है मैनी एडवर्टाइजिंग पर्सनल कीप ए फाइल पोर्टफोलियो और सॉफ्ट बोर्ड विद क्लिपिंग इंटरेस्टिंग क्विट्स। कह रहा है काफ़ी सारी एड्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल में दूँ, यहाँ पे लिखा है क्लिपिंग्स। क्लिपिंग्स मतलब छोटे छोटे से उसके अंदर नुस्खे लिखे रहते हैं, कहानियाँ सी लिखी रहती है। एडवर्टाइजिंग मतलब कि कोई प्रोडक्ट देख लो, जैसे कि आप CNC का बिस्कुट खरीदो 5 रुपये का, उसके ऊपर एक छोटा सा क्लिपिंग लिखा रहता है हक से मांगे, ठीक है, वो एक छोटा सा क्लिपिंग हो गया। ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे अलग अलग तरह से लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है क्वेट्स। क्वेट्स मतलब कि इंटरेस्टिंग क्वेट्स, मतलब कि कोई ऐसा थॉट लिखाओ, कोई विचार लिखाओ, ठीक है। पहले जैसे आशीर्वाद आटा माँ की सबसे पहली पसंद, ठीक है, तो वो जो लाइन लिखते हैं ना, वो लाइन दिमाग में फीड हो जाती है, तो भाई इसलिए वो ऐसी लाइनें लिखते हैं। आगे उसके बाद लिखा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट में कभी कभी डिस्क्रिप्शन जो डालते हैं, ऐसा डिस्क्रिप्शन डालते हैं लोगों की नज़र में आ जाए, डिस्क्रिप्शन से ही मज़ा आ जाए कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। आगे उसके बाद बात करते हैं फोटोग्राफ एक्सेट्रा। अब फोटोग्राफ हो गया या फिर उसका जो विजुअल इफेक्ट है, आप किसी भी एडवर्टीजमेंट कंपनी से कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदते हो, उसके ऊपर डिज़ाइन जो बना रखा है, जो हीरोइन बना रखी है, फोटो किसी हीरो की छाप रखी है, शाहरुख खान की है, सलमान खान की है, फोटो किसी पैकेट के ऊपर, तो वो देखने में अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। आगे उसके लिखा टू दिस एक्सरसाइज नॉट बी कॉपी अदर द आइडियाज। कह रहा है इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी के आइडिया को कॉपी नहीं करना। कुछ लोग कॉपी करके, मैं दूसरों को कॉपी पेस्ट करके अपनी एडवर्टीजमेंट लॉन्च करते हैं और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट नहीं चलते ज़्यादा। आगे लिखा है बट टू यूज द आइडिया एंड स्प्रिंग बोर्ड ऑफ द न्यू आइडियाज। अगर आप कोई नए आइडियाज लॉन्च करते हो या किसी नई तरह की टेक्निक से विजुअल इफेक्ट लाते हो रियलिटी में दिखाने के लिए, तो वो ज़्यादातर ग्रो होने के चांसेस होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखा कंप्यूटर इज एडवर्टाइजिंग अपील। देखो अब यहाँ से आपके एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई। यहाँ पे आपको वो एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा आपसे कि जो एडवर्टाइजमेंट आपने टीवी में देखी होगी, सबके अलग अलग कुछ फॉर्मूलेज है, कुछ लुक्स है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा दिस दैट कैन बी यूज्ड ऑन द लिस्ट दैट इज ए क्रिटिकल लेवल। इसके बाद यहाँ पे लिखा इफ नॉट एट ए स्ट्रेटेजिक लेवल। कह रहा है ये जो एक स्ट्रेटेजिक लेवल है, क्रिटिकल लेवल है, मतलब कि एक छोटा सा लेवल जहाँ पर पहले क्या करते हैं, कोई भी ब्रांड है तो ब्रांड के जो नेम है ना, नेम के साथ कैसे खेला जाता है वो यहाँ पे आपको सिखाएंगे। तो पहले आप ये सारा उतारो, उसके बाद में आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखवाते। तो अभी तक जो मैंने बताया था उसके बाद देखो जो मैंने अभी लाइन लास्ट में छोड़ दी थी, उसके आगे लिखा हुआ था कोक द ऑफिशियल ड्रिंक वाज द कोको कोला। देखो यहाँ पर जो मैंने लाइन अभी आपको बताई पूरी की पूरी, इसका मतलब ये है कि एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की एड को बनाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेके दे रखा है कोको कोला का। पहले कोको कोला की कंपनी ने जब स्टार्टिंग करी थी 1964 में, तो देखो स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे कोक रखा था। उसके बाद जब ऑफिशियल ड्रिंक बना दी गई, जब ये देखा गया कि कोक को बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगे लोग, तो उसका नाम रख दिया गया है कोको कोला, ठीक है। कोको कोला रखने के बाद उसको क्या करा, ऑफिशियल ड्रिंक, ये एक टैगलाइन बना दी, कोको कोला वाज द ऑफिशियल ड्रिंक, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी सारे अब मैं आपको टर्म्स बताने वाला हूँ, काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट कंपनीज के बारे में बताने वाला हूँ जो अलग अलग तरह से टैगलाइन यूज़ करती है, अलग अलग तरह से लोगों को इफेक्ट करती है और लोगों की रियलिटी के साथ खेलती है और किस तरह से लोगों को उल्लू बना के अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1। पहले आता है टारगेट ऑडियंस। नंबर 1 जो है ना, ऐड का मोटिव होता है कि ऑडियंस को पकड़ना, अपनी टारगेट ऑडियंस को ढूंढना। कैसे?
प्रोफाइल इज नॉट मेयर ए नंबर ऑफ स्टैटिक्स। कह रहा है जो प्रोफाइल होती है ना उसको देखकर आप कुछ भी स्टैटिक्स या एनालाइज नहीं कर सकते। सच डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग इज द वैल्यूएबल इनपुट इज द डिजाइनिंग द एडवर्टाइजिंग। कह रहा है कि यहाँ पर उसकी जो वैल्यूज है, जो उसके अंदर मटेरियल जो बनाया गया है, ठीक है, जिस तरह से ऐड बनाई जा रही है वो ज़्यादा मैटर करता है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा जैसे कि हीरो होंडा ब्रांड ऑफ स्कूटी। कह रहा है जो हीरो होंडा है वो स्कूटी ब्रांड है एक तरह से। कह रहा है प्लेजर्ड टारगेट यंग गर्ल्स, और जो हीरो होंडा की स्कूटी ब्रांड है वो यंग गर्ल्स को टारगेट करती है। यहाँ पे आपने दिख रहा होगा। उसके बाद लिखा है विद द टैगलाइन वाई शुड बॉय हैव ऑल द फन। यहाँ पे एक टैगलाइन और दे दी जाती है, मैंने बताया था टारगेट ऑडियंस है, तो ऑडियंस को इफेक्ट करने के लिए कि ऑडियंस का अट्रैक्ट उस जगह पर पड़े, वो एक टैगलाइन लिखती है जिसके अंदर यहाँ पे लिखा है वाई शुड, यहाँ पे लिखा है वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। जो सारे के सारे लड़के हैं वो क्यों फन करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर मजे लेना चाहते हो, फन करना चाहते हो, तो आप इस हीरो होंडा स्कूटी को खरीदो, ठीक है। और लोग सोचते हैं कि भाई ये जो स्कूटी है ये काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड है, टैगलाइन इतनी मस्त है लड़कों के लिए, तो वो बाई करेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर ऑडियंस इसको कैचअप करती है तो इसलिए वो जाते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, प्रोडक्ट नेम एंड डेफिनेशन। देखो प्रोडक्ट की नेम और डेफिनेशन के साथ खेलना एक क्रिएटिविटी से कम नहीं होता। आप सिंपल सा किसी को बोल दो कि मेरे पास एक पेन है आप खरीद लो, नहीं, वो नहीं खरीदेगा। मगर उसी को क्रिएटिविटी वे में आप अगर बोलोगे या दिखाओगे प्रेजेंट करके तो वो शायद खरीद ले। यहाँ पे लिखा है टेल समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। यहाँ पे लिखा है उसके बाद लिखा है यहाँ पे इंट्रिग्यू द ऑडियंस, लिव ऑन कॉल्स इटसेल्फ अस सिल्की पोजीशन रेदर देन द हेयर्स कंडीशनर। यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक एग्जांपल लेके देखो लिव ऑन क्या होता है, एक लड़कियों का मतलब कि यूज करने का हेयर कंडीशनर होता है, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हो एक ऑयल आता है लिव ऑन, जिससे आप लगाते हो अपने बाल स्ट्रेट कर सकते हो और उसके बाद बाल स्ट्रेट होने के साथ साथ सिल्की भी हो जाते हैं। और यहाँ पर एक टैगलाइन यूज करिए लिव ऑन कॉल्स इटसेल्फ एज, मतलब लिव ऑन खुद कहता है कि सेल्फ, यहाँ पे लिखा है सिल्की पोजिशन रेदर देन द हेयर कंडीशनर, जो आपका हेयर कंडीशनर है उससे ज्यादा सिल्की हेयर लिव ऑन आपके करता है। यहाँ पे एक और लाइन लिखी है डव इज नॉट ए सोप। आप लोग काफी ज्यादा सोचते होंगे कि डव जो एक साबुन है, एक सोप है, तो नहीं, आप ये गलत सोच रहे हो। बर्गर डव है क्या एक्चुअली, डव इज नॉट ए सोप बट मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड ए ब्यूटी बार। एक ब्यूटी बार है लड़कियों का, ठीक है, जिससे क्या होता है मॉइस्चर आता है, ग्लोनेस आती है आपके फेस पे, ठीक है। उसको अगर आप यूज करते हो तो वो एक सोप नहीं होता, वो एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है। बस क्रीम की जगह उसको डव सोप करके बेच दिया जाता है ताकि काफी सारे लोग उसको खरीद सके। क्रीम बोल दिया तो लड़के यूज ही नहीं करेंगे। लड़के डव का यूज इसलिए करते हैं, आधे लड़के भी यूज करते हैं क्योंकि वो शैम्पू, वो क्या बोलते हैं उसको, क्रीम नहीं बोलते, वो लोग उसको सोप मानते हैं, ठीक है। तो ये बेचने का एक तरीका है, किस तरह से गेम खेला जाता है। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे लिखा है करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स भी काफी ज्यादा पॉपुलर होती हैं एडवर्टीजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे लिखा है करंट इवेंट्स क्विकली अपॉन द पीपल माइंडसेट कैच द अटेंशन। कह रहा है जो करंट अफेयर्स होती है ना वो पीपल्स के माइंड को जल्दी कैचअप करती है, लोगों के अंदर ना जल्दी भर जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा अमूल फॉर रनर इज सच टाइप ऑफ एड्स। कह रहा है अमूल फॉरनर का आपने नाम सुना ही होगा। अमूल फॉरनर होता क्या, देखो अमूल ही है जिसका नाम है अमूल। अमूल आपने देखा होगा, अमूल ब्रांड क्या होता है, अमूल दूध, अमूल दही, अमूल मक्खन। अमूल की तो भाई फ्रेंचाइजी बनी पड़ी है जिसको आप बोल सकते हो। फॉरनर इसलिए बोला है क्योंकि लंबे समय का घोड़ा है, लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। लिखा है इस सच दैट द एड्स। कह रहा है इस तरह की जो एड्स होती है विद द अप्रोच अमूल, जो कि अमूल जैसे अप्रोच कर रही हैं, ऑलवेज कीप्स द कम्युनिकेशन फ्रेश, और हमेशा ना अपने आप को कम्युनिकेशन फ्रेश करवाती रहती है। मतलब कि अपने जो एड्स दिखाती हैं उनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज और बेटर से बेटर चीज आपको दिखाती है। पहले अमूल्स की एड में एक गुड़िया आती थी, एक लड़की आती थी कार्टून में, ठीक है, वो अमूल की एड टिक्की ऐसे दिखाती थी। उसके बाद क्या करा, उसको डेवलप करा गया। अमूल दूध पीता है इंडिया, काफी सारे लोगों को लेके आया गया, दूध एक गिलास पी के एड बनाई गई, वो खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अब फिर उसके बाद अमूल की फ्रेंचाइजी चेंज करी, अमूल का और ज्यादा नाम बढ़ाया। तो भाई ये सारी चीजें लोगों को अमूल के प्रति अटेंशन दिलवाने के लिए करी जाती है। आगे इसी तरह से यहाँ पे लिखा फ्रेश विद द न्यू एंड चैलेंजिंग एड्स। और ये जो एड्स है ये चैलेंजिंग इसलिए बनाई जाती है कोई दूसरी ब्रांड उनको कॉपी ना कर पाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, स्ट्रैटेजी। अगर आप किसी भी एडवर्टीजमेंट को करते हो आपके पास एक कॉमन सी स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे लिखा स्ट्रैटेजी टेल्स व्हाट टू डू। स्ट्रैटेजी बताती है कि क्या करते हैं या क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए।
इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें एक तरह से लोग किस तरह से देखते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का नजरिया क्या होता है, क्या टारगेट रहने वाले हैं, वो सारी चीजों को डिफाइन करती है। कह रहा है इट्स कंज्यूमर या कस्टमर्स द मैसेज कवर्ड टू द, कह रहा है और ये जो स्ट्रेटजी ने क्या होती है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर एक सोशल मैसेज दिया जाता है। उन सोशल मैसेज को इसलिए दिया जाता है, लोग ना उसको जैसी टैगलाइन को पढ़ते हैं, सोशल मैसेज को पढ़ते हैं, उनके दिमाग में बजती है घंटी और खरीदने की बनती है चुलचुली। ठीक है, तो देखो कैसे खरीदते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। लिखा जैसे टाटा टी, आपने नाम तो सुना ही होगा टाटा टी, आप लोग टाटा टी के नाम से जान गए होंगे, हरी वाली चाय पत्ती होती है। अब इसको खरीदने के पीछे मोटिव क्या है, लिखा रहता है इसके बगल में लॉन्च्ड बाय जागोरे। देखो आपने सुनी होगी, ऐड बनाते हैं ताजमहल पे, एक बंदा गाना गा रहा है, मतलब कि गिटार बजा रहा है बैठ के और बोलता है जागोरे 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 टाटा टी जागोरे। ठीक है, तो मतलब ऐसे काफी सारे स्लोगन्स बना देते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए। सिंपल सा तरीका है, अगर आप जागना चाहते हो तो आपको टाटा टी पीनी चाहिए। लोग सोचते हैं अरे भाई मेरे को भी जागना है यार, टाटा टी जागने के लिए बनाई गई है तो उसको पियेंगे हम। ठीक है, तो ये स्लोगन होते हैं जो लोगों के दिमाग को जल्दी कैचअप करते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद आगे लिखा है कैंपेन टू द राइज अवेयरनेस, और ये क्या करते हैं, साथ ही साथ एक कैंपेन भी होता है लोगों के प्रति अवेयर करने का, लोगों को पुरानी चीजें या फिर बुरी चीजों से बचाने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन भी हो जाता है इसी बहाने। जैसे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत आपने सुना होगा, ये कैंपेन भी है, साथ के साथ लोगों का सफाई के प्रति ध्यान अटेंशन बना रहे, तो इसलिए स्लोगन भी बना दिया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, पर्सोनिफिकेशन। देखो पर्सोनिफिकेशन बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस होता है, पेरेंट्स में भी बहुत ज़्यादा फेमस होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं बताऊंगा। द फर्स्ट किड सोशल इंटेंटिव बाय द कंपनी, कंपनी का जो मेन मोटिव होता है वो लड़कों को नहीं, वो बच्चों को पकड़ना होता है कि छोटे बच्चों को अट्रैक्ट कैसे करा जाए। टू एजुकेट द इन्फ्लुएंस बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, कह रहा है और अपनी एडवर्टीजमेंट से पेरेंट्स को और चिल्ड्रंस को किस तरह से इन्फ्लुएंस करा जाए अपनी और उनको आकर्षक बनाया जाए। ठीक है, आगे लिखा है अबाउट वर्चुअल रोड सेफ्टी मेजर्स, और काफी सारे रोड सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे दिखाए जाते हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से अपने प्रोडक्ट को पेश किया जाएगा, आप लोगों का उसको लेने का मन ही कर जाएगा। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है कि कार्टून वाली एड से अपने एडवर्टीजमेंट करवाना। सपोज करो बब्बल गम की पहले ऐड आती थी बूमर बूमर करके, तो बूमर की ऐड में आपने देखा होगा कि बूमर की ऐड में सुपरमैन सा आता है, ब्लू ब्लू सा और पिंक, यहाँ पे बूमर लिखा रहता है, वो बच्चों को ऐसे चिंगम पकड़ाता है, वो बच्चे चिंगम खा लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को अट्रैक्टिव वे में, बच्चे अब सोचेंगे यार ये बूमर, हम चिंगम खाएंगे तो बूमर आता है, तो वो असली में उसको बाय करना चाहेंगे, या पेरेंट्स के दिमाग में ऐसा इफेक्ट बैठ जाता है उन एड्स को देख के। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब कार्टून वाली एड्स बनाए जाना, मतलब कि रियलिटी तो बनानी है मगर कार्टून्स पर्सोनिफिकेशन वहां पे बनाए जाते हैं। आगे उस तरह से लिखा है यहाँ पे नीचे। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे सेफ्टी मेजर। देखो फीडो डीडो कार्टून कैरेक्टर्स वाज यूज्ड टू पोजीशन 7 अप एज द कोल्ड ड्रिंक ऑफ यंगस्टर। यंगस्टर की एक कोल्ड ड्रिंक आती है 7 अप, 7 अप को बेचने के लिए एक पर्सोनिफिकेशन बनाया गया है कार्टून का। गूगल पे सर्च करोगे फीडो डीडो एड्स तो वो आपको दिखा देगा पर्सोनिफिकेशन उसकी। ठीक है, लोग उसको क्यों खरीदना पसंद करते हैं, वो एड में है कैसा, वो आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आता है एनोलॉजी। देखो एनोलॉजी ये भी एक स्ट्रेटजी है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को बेचे जाए। ये एक्चुअली मोस्टली बड़े प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए स्ट्रेटजी इस्तेमाल होती है। एनोलॉजी के अंदर क्या होता है, किसी भी दो चीज को जो कि रेलेवेंट हो या नहीं हो उनको आपस में कंपेयर करके एक ऐड को बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है और आपके सामने आपको दिखाया जाता है। यहाँ पे लिखा एन एनोलॉजी इज द कंप्रीहेंशन ऑफ टू अनरिलेटेड थिंग्स। कह रहा है दो ऐसी अनरिलेटेड थिंग्स को मिक्सअप करके एक ऐड बनाया जाता है। उसके बाद लिखा है थ्रो विच इज डिजर्व दैट द समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स। कह रहा है और जो कि डिजर्व करती है कुछ नहीं से तो कुछ तो सही होगा। ठीक है, तो ऐसा वो सोचते हैं। आगे लिखा है उसके बाद इज सम रिस्पेक्टफुल इज सम रिस्पेक्ट बट नॉट इन द अदर्स। कह रहा है मगर काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको वो एड्स नहीं पसंद आती, उनकी नजर में वो कोई ज्यादा खास मायने नहीं रखती। एग्जाम्पल अगर मैं आपको देके बताऊं तो देखो आपने ऐसी टीवी पे ऐड देखी होगी कि एक कार है ऐसे पानी में से निकल के आ रही है बड़ी धुआंधार। ठीक है, उसके बगल में एक चीता चल रहा है वीएफएक्स का, एक चीता या शेर चला देंगे उसके बगल में, और कार की टक्कर शेर चीते से हो रही है, लास्ट में कार जीत जाती है और शेर और चीता जो है वो हार जाता है। तो इस जगह पर क्या हो रहा है, पर यहाँ पे एनालॉजी करी गई है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं, देखो एग्जांपल में भी लिखा है, एग्जांपल में महिंद्रा XUV 500, नाम तो सुना होगा आपने कार का, महिंद्रा XUV 500। गूगल पे सर्च करोगे इसकी ऐड का, इसके बगल में एक चीते की ऐड भी दिखाते हैं। महिंद्रा XUV 500 कॉन्वी द मैसेज दैट XUV 500 इज
रियली द बीस्ट, कह रहे हैं रियली एक बीस्ट होती है, बीस्ट मतलब कि चीते से भी तेज भागने वाली कार है, ऐसी कार है एक्सयूवी। बाय कंपैरिजन विद द चीता, अगर चीता से कंपैरिजन करा जाए तो चीता की तो इसी तीसरी हो जाएगी, भैया कार जीत जाएगी। तो इस तरह के विजुअल इफेक्ट दिखा के एक कार के एडवर्टीजमेंट दिखा के आपको बेचा जाता है। सपोज करो आपने काफी सारी एड्स ऐसी भी देखी होंगी कि एड्स में क्या होता है, एकदम से जिन निकल के आ जाता है। क्या हकीकत में जिन कहीं एग्जिस्ट होता है अर्थ पे? नहीं होता। इनको बोलते हैं एनालॉजी एड्स। तो इसके बाद भी काफी सारी एड्स हैं, वो मैं लिखवाने वाला हूं, तो आप इसको उतार लो, फिर नेक्स्ट लिखवाता हूं। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हमारा जो है लास्ट टॉपिक आ चुका है बिल्कुल। इसके बाद चैप्टर को करेंगे एंड। देखो यहाँ पे लिखा है रेशनल इन्फॉर्मेशन अपील। रेशनल इन्फॉर्मेशन अपील कौन कौन सी होती है, कितने टाइप्स की होती है इसके, तो वो मैंने नीचे लिख दिया है। इट फोकस ऑन द कंज्यूमर नीड्स, प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल यूटिलिटी। कह रहा है ये सारी की सारी वो नीड्स है जो कंज्यूमर की यूटिलिटी को देखती है कि कंज्यूमर को क्या क्या चीजें चाहिए, क्या फैसिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है ऑफ द प्रोडक्ट द कंटेंट ऑफ दीज मैसेजेस एम्फेसिस फैक्ट लॉजिक टेक्नोलॉजिकल एंड एनालिस्ट एक्सपेक्ट द एडवर्टाइजमेंट मैसेज। अगर मान लो कोई भी आप ऐड बना रहे हो, उसके अंदर कोई भी आप मैसेज दे रहे हो, पहली बात तो वो एकदम जेन्युइन होना चाहिए, और दूसरी बात जो भी आप कंटेंट के अंदर मैसेज डालते हो वो सारा का सारा मैसेज एम्फेसिस होना चाहिए और टेक्निकल लॉजिकल होना चाहिए। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज ना हो कि जो असली में प्रोडक्ट है वो उससे डिफरेंट ही निकले, पता चला खरीदने पर। ठीक है, तो उसको पहले एनालाइज करके फिर ही आप उसकी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके कुछ अपील्स की, तो वो होता है, पहला अपील आता है जिसका नाम है फ्यूचर अपील। ठीक है, सेकंड आता है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपील, थर्ड आता है प्रोडक्ट सर्व पॉपुलैरिटी अपील, फोर्थ आता है न्यूज अप्रोच, और फिफ्थ आता है यहाँ पे फेवरेबल प्राइस अपील, और सिक्स्थ आता है यहाँ पे इमोशनल अपील। तो ये सारे जो अपील्स थे पेपर में इतने ज्यादा वर्क नहीं करते, इसलिए मैंने इनकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखी। नेक्स्ट पॉइंट आता है नीचे जिसके अंदर लिखा है एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूशंस। देखो ये पॉइंट काफी ज्यादा आ जाता है और ये जेन्युइन रिलेटेड आपकी बातों से, वो मैं आपको समझा दूंगा कैसे। पहली चीज यहाँ पे लिखी है वंस एडवर्टाइजिंग अपील दैट विल बी यूज्ड टू द बेसिक एडवर्टाइजिंग मैसेज हैज बीन डिटरमाइंड। हम ये जो अपील्स का यूज करते हैं ये इन एडवर्टाइजमेंट की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। किस लिए? कि ये जो अपील है ना, इनके अंदर से ही कोई ना कोई एड बन के आती है। ठीक है, और जो एड्स है वो कोई ना कोई एड किस किस टाइप्स की एड होती है वो सारी मैं भी आपको एग्जीक्यूटिव बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन। नंबर वन यहाँ पे लिखा है स्टेट सेल फेशियल मैसेज। देखो ऐसी एड जिसके अंदर हमें कोई ना कोई मैसेज दिया रहता है, जैसे कि ओट्स की, ओट्स इज ओकर ओट्स, जैसे सुबह सुबह के नाश्ते में आप खाते हो ओट्स, तो ओट्स की एड आती है, उसका जो पैकेट आता है उसके ऊपर ना कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है। जैसे हॉर्लिक्स के ऊपर लिखा रहता है 3% टॉलर, ठीक है, इतने बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी। तो ये जिस पे मैसेज लिखा होता है वो हमारी स्ट्रेट एड कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है वो है यहाँ पे टेस्टोमिनियल। देखो टेस्टोमिनियल क्या होता है, आपने काफी सारी एड्स ऐसी देखी होंगी जिसके अंदर, जैसे कि मैं क्रीम की एड जानता हूं तो मैं वो आपको बताता हूं। जैसे फेयर एंड लवली क्रीम आती है, क्रीम के अंदर क्या होता है टेस्टोमिनियल में एक ना ब्यूटीफुल सा शकल दिखाते हैं, मतलब एक लड़की की शकल दिखाते हैं। पहले वो कैसे काली काली थी वो वैसे दिखाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा एक आगे उसके एक चेहरा वो रख देंगे, वो थोड़ा सा उससे सुंदर होगा, उसके आगे एक और चेहरा, उसके आगे एक और चेहरा, फाइनली 5-6 चेहरे रख देते हैं। लास्ट चेहरा जो होता है वो काफी ज्यादा सुंदर और निखर के आता है। एड्स को दिखाने का मोटिव ही यही होता है कि हमने इसको एक्सपीरियंस कर रखा है, टेस्ट कर रखा है। लास्ट वाली जो हीरोइन है ना वो ज्यादा सुंदर बन जाती है। ठीक है, इतनी सुंदर बना देते हैं कि पहली वाली तो उससे मैच ही नहीं खाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेस्टोमिनियल। थर्ड पॉइंट आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन वाली एड्स वो एड्स होती हैं जहां पर दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन करा जाता है। सपोज करो अगर मैं आपको ऐड लेके सिखाऊं, आपने देखा होगा कोलगेट की ऐड को बहुत बार। कोलगेट की ऐड में क्या होता है, दो टूथपेस्ट से होते हैं उसको ऐसे टकरा के तोड़ के दिखाते हैं, तो एक होता है बैड और एक होता है गुड। ठीक है, और लिखा रहता है अगर आप गुड वाले का यूज करोगे तो आप कितनी भी मीठी चीजें खा सकते हो अगर आपने ये वाला कोलगेट यूज करा है तो। इसको बोलते हैं कंपैरिजन। ठीक है, दो चीजों के बीच में ऐड जो दिखाते हैं। उसके बाद आता है एनिमेशंस। एनिमेशन साइड आपको पता ही होगा, कार्टून कैरेक्टर हो गया, गिफ हो गया। ठीक है, और इसी तरह से जितनी भी एनिमेशन साइड्स होती हैं जो कि इंसान द्वारा बनाई जाती है मगर इंसान नहीं होते रियलिटी में उसमें, तो वो सारी एड्स एनिमेशन एड्स कहलाती है। उसके बाद आता है ह्यूमर्स। ह्यूमर ऐड वो सारी ऐड होती हैं जिसके अंदर कोई भी सोशल मैसेज आपको मिल जाता है। अब उसके बाद नीचे बात करते हैं
साइंटिफिक और टेक्निकल एविडेंस। देखो ऐसी बहुत सारी एड्स होती है जो साइंटिफिक दावा करती है कि हमारा कोलगेट जो है 100% ब्रांडेड है और 100% सिक्योर है। हमारा डेटॉल साबुन ले लो जिसमें 99.9% कीटाणुओं को मारने की शक्ति रखता है और ये साइंटिफिक प्रूव करवा रखा है साइंस द्वारा। खासकर ऐसी एड जब आती हैं, जब आप किसी भी कोलगेट की एड देखते हो तो उसमें एक सूट वूट पहन के एक व्हाइट कलर का एक डॉक्टर आता है, वो यूं ऐसे हाथ करके बोलेगा 100% सुझाया हुआ माँ का फेवरेट ब्रांड कोलगेट। ठीक है, तो ऐसी जो एड्स होती है उनको हम बोलते हैं यहाँ पे साइंटिफिक एड, जो प्रूफ दिखाती है अपने आप को। ठीक है, अब आता है साइलेंस ऑफ लाइफ। देखो स्लाइस ऑफ लाइफ, सॉरी इसका नाम है स्लाइस ऑफ लाइफ। ऐसी एड्स होती हैं, आपने काफी एड्स ऐसी देखी होंगी जिसमें एक लड़की आती है दूसरी लड़की के पास, उसको बोलती है अरे देखो मेरे गाल पे पिंपल्स हो गया, तो दूसरी बोलती है मैं तो ये वाली क्रीम यूज करती हूँ, तुम भी ये वाली क्रीम यूज करो और तुम्हारे पिंपल्स गायब हो जाएंगे। वो 2 बार पानी छींट मारती है और उसके बाद वो पिंपल खत्म हो जाता है। तो ऐसी एड्स जिसके अंदर एक एक्टर दूसरे एक्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, वो स्लाइस ऑफ लाइफ एड होती है। समझ आ गया? अब बात करते हैं यहाँ पे, अब हम बात करने वाले हैं डिमॉन्स्ट्रेशन एड्स की। डिमॉन्स्ट्रेशन एड्स वो एड्स होती हैं जहां पर एक टीवी स्क्रीन में 2 कैरेक्टर को इस्तेमाल किया जाता है। 2 कैरेक्टर का कहने का मतलब है, एक लड़की यहाँ पे वैनिश की एड आपने काफी ज्यादा देखी होंगी, वो कपड़े रगड़ के धोने वाली है ना, तो उसमें एक खराब शर्ट ली जाती है, एक क्लीन एंड व्हाइट शर्ट ली जाती है, दोनों को रगड़ के चटनी लगा के धोया जाता है। तो एक बोलती है मेरा सर्फ एक्सेल है, मेरे से नहीं धुल पाया साफ से, दूसरी बोलती है देख बेटा मैं तो वैनिश यूज करती हूँ, मैंने देख कितना चकाचक धो दिया। फिर उस केस में लोगों का दिमाग जाता है कि वैनिश को हमें खरीदना चाहिए। तो ऐसी जो एड होती है उनको डिमॉन्स्ट्रेशन एड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फैंटेसी। फैंटेसी में आपने देखा होगा एनिमल्स, डायनासोर्स और ड्रैगन्स, और जो बड़े बड़े ड्रैगन्स उड़ उड़ के आ रहे हैं, कार के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, कोई कोई कार की एड ऐसी होती है, कार चल रही है उसके पीछे चीता दौड़ रहा है। ये सारी फैंटेसी एड्स हैं जो इंटरटेनिंग के लिए बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्रामा यूटिलाइजेशन। देखो ड्रामा यूटिलाइजेशन एक ऐसी एड है जहां पर एक स्टोरी टेलिंग होती है। ठीक है, मैंने एक एड देखी थी, शायद आपको याद ना हो, उसमें एक स्टोरी होगा, एक मैसेज होता है, एक स्टोरी होगी काफी लंबी और वो एड होती है। वैसे जैसे मान लो पोलियो का टीका लगवाना है, बच्चे डरते हैं तो पोलियो का टीका लगवाना जरूरी है। अभी अक्षय कुमार की एक एड आती है जिसमें वो अपना पैड बेचता है, एक आदमी बीड़ी पी रहा होता है, बोल रहा होता है क्या फूफू कर रहे हो, और बहादुरी फूफू करने में नहीं है, इसको देने में है ना। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो एक सोशल मैसेज की जो एड होती है ना, जो पूरी स्टोरी टेलिंग करती है, वो हमारी ड्रामा यूटिलाइजेशन एड्स में आती है। चाहे वो सास बहू की पहले एड आती थी, एक सास बोलती थी बहू से, बहू आज तूने क्या बनाया, तो बहू बोलती मैं माँ जी मैंने आज ये बनाया। बहू तूने आज इस तेल का इस्तेमाल नहीं किया, ये इस तेल है। वो तेल की एड भी कर रहे हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, एड तो हो रही है मगर वो एक ड्रामे के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं उस एड को। समझ आया? उसको बोलते हैं ड्रामा यूटिलाइजेशन एड। अब बात करते हैं लास्ट कॉम्बिनेशन एड। इस एड में सारी एड्स का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके एक एड बनाई जाती है, सब में से थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज लेके एक एड बनाई जाती है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन एड्स। देखो ये सारी एड्स आपको समझ आ गई होंगी एडवर्टाइजमेंट कैसी होती है, और ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर ही हो जाता है खत्म। तो यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट एंड उसके बाद क्रिएटिविटी पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे को बनाने में 3.5 घंटे लगे हैं, लिख के बनाने में, आपको शायद नहीं पता होगा, पसीने बहुत आ रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब बटन दे रखा है। किसी को नोट्स परचेज करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। हैंड रिटन इजिली नोट्स आपको मिलेंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, और अगर किसी ने मेरी सारी वीडियो नहीं देखी तो मैं बता दूं, मेरी सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक एक करके चैप्टर वाइज सारी बुक की वीडियो आप देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना प्लीज। अभी के लिए इतना ही, सी यू, टाटा, बाय बाय।